हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों आज मैं सीएमएफएम के पेपर का एनालिसिस लेके आई हूँ, जो कि आप लोग काफ़ी टाइम से मांग रहे थे। क्या मिस्टेक मैंने किया है अपने पेपर में और क्या मेरे दोस्तों ने किया जिससे उनका क्लियर हो गया और मैंने किया नहीं हो पाया, तो पूरा इसी वीडियो में बताने वाली हूँ आपको। और कौन से बेस्ट टीचर है जिससे आप सीएमएफएम पढ़ सकते हैं, आपका सीएमएफएम अच्छे से रिवाइज हो जाएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो वो चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों अब बात करते हैं सीएमएफएम के पेपर मिस्टेक। दोस्तों सीएमएफएम का मैंने जो सबसे पहले मिस्टेक की थी वो मैंने 100 मार्क का पेपर अटेंड नहीं किया। पहली बात तो हम सीएससी में सीए स्टूडेंट ना ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं कि हम ये सोच के चलते हैं कि यार सही करे, कम अटेंड करे तो भी चलेगा। नहीं यार, 80 मार्क्स का भी पेपर अगर हमको राइट आ रहा है ना, तो 80 मार्क्स का राइट अटेंड करने के बाद जो 20 मार्क्स वो रॉन्ग आ रहा है ना, वो भी अटेंड करना चाहिए। हाँ, एट 80% में आपको ये तो फुल कॉन्फिडेंस है कि आपका राइट है, बट ये जरूरी तो नहीं कि आपको 60 मार्क्स या 40 मार्क्स या 50 मार्क्स दिला देगा। अच्छा ठीक है, 50 मार्क्स दिला देगा तो वो होप्स हो कि जो 20 मार्क्स का पेपर आपने ठोके आया हो और 20 मार्क्स के पेपर में आपको 10 मार्क्स मिल जाए, उससे आपका एग्जामिशन मिल जाए, आपका रैंक आ सकता है या कुछ भी हो सकता है। मतलब वो 20 मार्क्स का जो आपने छोड़ा है, तो ट्राई करो कि 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करके आओ, जो कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। मुझे नहीं आती थी इसके पहले क्वेश्चन, तो मैं मुझे 50 मार्क्स के आते थे, मैं 50 मार्क्स के पेपर अटेंड करती थी। 40 मार्क्स मैंने जितने आते थे उतने पेपर अटेंड करती थी, मैं उससे ज़्यादा पेपर अटेंड नहीं करती थी। तो दैट मोमेंट मैंने ये चीज़ सीखा और इसके लिए मतलब बोलते ना, जो सीए और रैंकर्स की इंटरव्यू सबके मैंने जो भी देखे, जो भी मेरा एनालिसिस था अभी तक का, मैंने सबका एक ही पॉइंट नोटिस किया, उन्होंने 100 मार्क का पेपर अटेंड करके आओ। पहले जितना आता है आपको उतना करो, उसके बाद आप बाकी का लिख के आओ, ठोक के आओ। ठीक है। सेकंड मिस्टेक सीएमएफएम के पेपर में जो मुझे सबसे ज़्यादा टफ लगा कि मैंने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पे फोकस करा। इस बार का पेपर अगर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने ऑलरेडी डाल दिया, आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे सीएमएफएम का पेपर और सजेस्टेड आंसर दोनों ही है। तो सीएमएफएम का पेपर जब आपने देखा होगा ना, उसमें सबसे बड़ी बिग मिस्टेक क्या है कि इस बार सीएमएफएम के ऑब्जेक्टिव्स में पूरे संभरे हुए थे। एंड लिटरली बता रही हूँ, मैंने ऑब्जेक्टिव्स करने में अपने 1.5 घंटे गवा दिए थे, जिससे मेरा सीएमएफएम का पूरा पेपर बच गया था। और सिर्फ सीएम के ही ऑब्जेक्टिव्स करने में मेरे कुछ 50 से 50 मिनट निकल गए थे। एंड लिटरली बता रही हूँ, उसके बाद मुझे मतलब जब ये पेपर दोनों करना पड़ा ना, एफएम का ऑब्जेक्टिव्स को मैंने कुछ 35 मिनट दिया था एंड 1.5 घंटा मेरा 1.5 घंटे 40 मिनट मेरे पूरे ऑब्जेक्टिव्स में लग गए थे। उसके बाद मैंने पेपर सॉल्व करना स्टार्ट किया था। एंड मैंने दूसरे वीडियो में जब मैंने रिव्यू वीडियो बनाया था अपना कि मेरा एग्जाम कैसा गया, तभी मैंने बता दिया था कि मेरा सीएमएफएम के ऑब्जेक्टिव्स गलत है, क्योंकि गौरव काबरा सर ने उसका आंसर डाल दिया था। तो मैंने उतना मेहनत किया, मतलब 1 घंटे 40 मिनट मैंने उसमें लगाया और 40 के 40 मिनट मेरा वेस्ट गया, 1 घंटे 40 मिनट, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव्स मेरे राइट नहीं हुए। 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स राइट हुए थे जो भी थियरी के थे, और 1-2 सम रॉन्ग हुए थे। उससे ज़्यादा मेरे ऑब्जेक्टिव्स राइट भी नहीं हुए। इससे अच्छा मैं टोके ही होती है तो मुझे मिल ही जाता। मेरा 4 मार्क का मुझे आ रहा था, 2 मतलब और इतना मेहनत करने के बाद 2 मेरे को और राइट लगा। तो 1 घंटे 40 मिनट मैंने देख के सिर्फ 2 मार्क्स कंज्यूम किया था। उससे अच्छा तो मैं पूरा पेपर अटेंड की होती, शायद मुझे 10 मार्क्स मिल जाता। तो ये सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक थी कि जो मुझे लगी। एंड सर ने भी बोला कि जब मैंने सर से बात किया, कि गौरव सर से बात किया एज अ कॉल कि सर मैंने सीएमएफएम में ऐसे किया था, तो उन्होंने भी एक ही चीज़ बोली कि बेटा आपने जो ऑब्जेक्टिव में 1 घंटे 40 मिनट दिए ना, उससे अच्छा कोई, और आप उसमें इतना परेशान हो गए, इतना थक गए ना कि बाकी पेपर अगर आपको आ भी रहा होगा ना, तो आप वो चीज़ों को नहीं रिकॉल कर पा रहे थे, जिसके लिए आप पेपर नहीं अच्छे से दे पाए। तो सीएमएफएम के पेपर में मेरा ये सेकंड मिस्टेक था कि जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स पहले लेके बैठे। अगर आपको सीएमएफएम के ऑब्जेक्टिव्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, अच्छे थियोरिकल है, तो आप सीएमएफएम के ऑब्जेक्टिव्स थियरी कर लो फटाक से, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नहीं दिख रहे हैं ना, तो ऑलवेज ट्राई करो कि ठीक है पहले हम बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, बाद में छोटे के लिए आएंगे। बड़े क्वेश्चन में क्या होता है, मैंने जब बात किया ना, जो पेपर पैटर्न चेक करते हैं, मतलब 1-2 सीए सर से बात किया, लाइक कि जो क्लासेस लेते हैं और बाद में पेपर भी चेक करते हैं ऐसा करके, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया कि सर बेटा पेपर हम लोग उस पर नहीं चेक करते, हम लोग पेपर ना हमारा आप जो आप लोग का सीएमएस का पेपर होता है ना, उस पर स्टेप मार्किंग भी रहता है। हम लोग पूरा पेपर देखते हैं कि बच्चों को कुछ भी नहीं आया, बट बच्चे ने फॉर्मूला लिखा है, स्टेप्स कुछ ना कुछ किए, तो हम कुछ एकदम काट के 0 देने से अच्छा हम उसमें 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स दे देते। अगर बच्चे ने एकदम राइट नहीं किया है तो कुछ उधर से स्टेप मार्किंग आपको मिल जाती है। इसके लिए बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना चाहिए। बड़े क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। नहीं आ रहा है फॉर्मूला तो याद है, मार्जिनल के फॉर्मूला तो सबको याद रहता है ना, तो सेल्स माइनस वेरिएबल फिक्स, ये करने के बाद भी अगर आपको कुछ फॉर्मूलाज आ रहे हैं तो वो लिखो, पीवी रेशियो के फॉर्मूला, बीईपी के फॉर्मूला, एमओएस का फॉर्मूला, मतलब सबका फॉर्मूला लिखने के बाद आपको जितने भी आ रहे सॉल्व करो, नहीं आ रहे ठीक है उतने के मार्क्स तो मिल जाएंगे, ना ज़्यादा तो 2 मार्क्स तो मिले, मतलब आपका 2 मार्क्स मिले। 100 मार्क का पेपर अटेंड करो, अगर 2-2 मार्क के क्वेश्चन भी ऐसे अटेंड करो ना, तो ठीक है पास होने की क्राइटेरिया थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पहले 100 मार्क्स का पेपर अटेंड करो, दूसरा ऑब्जेक्टिव में पूरा टाइम ना वेस्ट करके पहले बड़े क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन करो, फिर तीसरा फिर ऑब्जेक्टिव पे जाओ। अभी अगर ऑब्जेक्टिव ईजी है या कुछ भी है, जो आपको 15 मिनट पहले मिलता है पेपर में, उसमें आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है कि मुझे अगले 1 घंटे में अपने 40 मार्क्स स्कोर करने हैं। 1 घंटे में 1.5 घंटे में एटलीस्ट 30 मार्क्स स्कोर करने ही है। 1 घंटे में 30 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो, चाहे वो सीएम को चाहे एफएम को, दोनों को मिक्स करके आपको 1 घंटे में 30 मार्क्स स्कोर करने ऐसे सोचो। तो पहले वो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो, ऑब्जेक्टिव्स को छोड़ के 30 मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करो। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को लो, ऑब्जेक्टिव्स को करो, फिर उसके बाद नेक्स्ट उसमें जाओ। मतलब एटलीस्ट आपका 1.5 घंटा या 1.25-2 घंटा जो भी हुआ रहेगा, उसमें आपका 50 to 60 मार्क्स स्कोर हो गया होगा। फिर लास्ट के 1 घंटे में 40 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल हो जाता है। टाइम के हिसाब से करो। एंड सीएमएफएम पेपर ना घर पे 2-3 ना प्रीवियस ईयर का पेपर और 1-2 मॉक सॉल्व करके जाओ। एटलीस्ट 3-3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो, जिससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी पेपर में लिखने को।
पेपर में हम लोग जो कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं, मतलब लाइक यहाँ पे जो हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करके जाते हैं ना, वो पेपर हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। लिटरली बता रही हूँ, ये चीज़ें मेरे को बहुत टफ पड़ती है, क्योंकि CMFM में क्वेश्चन अपने बहुत ज़्यादा है। तो मैं क्या काम करती थी कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करती थी, बाकी 6 क्वेश्चन ना कैलसी से करती थी, जिससे मेरा प्रैक्टिस नहीं था कि मैं सम फटाफट करूँ, मेरे हाथ में सम बैठे भी नहीं थे। तो वो करने से अच्छा है ना कि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो मॉक दो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर दो, लास्ट टाइम में ट्राई कर लो कि पूरा बेस्ट हो जाए, ठीक है। उसके बाद अब बेस्ट टीचर की बात आती है कि मानसी इतना सब तो बता दिया आपने, लेकिन पढ़ाई किससे करें। तो ठीक है, मैंने लास्ट टाइम वैसे बताया था गौरव काबरा सर अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने बोला है ना गौरव काबरा सर का बहुत सारा नेगेटिव रिव्यू भी मेरे पास आया था। लाइक कि नेगेटिव रिव्यू मतलब बोल सकते हैं कि मेरे 1-2 दोस्त ने बोला कि मानसी हम लोग शुरू से SP स्टूडेंट रहे हैं। जो गौरव काबरा सर पढ़ाते हैं ना, वैसे मैथ्स फार्मूला पढ़ाते हैं, पिज़्ज़ा फार्मूला, ते फार्मूला। देखो सबके अपने अपने पढ़ाने का तरीका होता है। तू मैथ्स की स्टूडेंट है, तेरे को ये सब पता है कि एक्स मतलब ये सब फार्मूला तेरे को पहले से पता है कि हाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बट मैं SP स्टूडेंट हूँ सर। जब मैं पिज़्ज़ा फार्मूला यूज़ करते था तो मुझे ओपन लेनी पड़ता था सर क्या पढ़ा रहे क्या बता रहे, क्योंकि मैंने शुरू से मैथ्स नहीं पढ़ा। 11th-12th मेरा मैथ्स नहीं था, फिर ग्रेजुएशन में भी मैथ्स नहीं था, और जस्ट कि अब मुझे FM पढ़ना पड़ा तो बहुत टफ पड़ रहा है। तो फिर मैंने बोला अच्छा हाँ ठीक है, मैं देखती हूँ उसके लिए कोई और टीचर। तो फिर मैंने जब सर्च किया ना यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियोस देखने के बाद मुझे एक टीचर और पसंद आया, रंजन परिवार। उन्होंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया FM का। लिटरली बता रही हूँ, अगर आपको FM के कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, आपको FM जैसे सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा, ऐसा उन्होंने पढ़ाया FM को। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर किया। जैसे मैंने बोला ना DT-IDT पढ़ना है तो गाबा सर से पढ़ो, DT-IDT से प्यार हो जाएगा। वैसे ही अगर FM आप रंजन परिवार सर से पढ़ लेते हो ना, लिटरली बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सही पढ़ाते हैं, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ के। जो गौरव काबरा सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, जिनको उनका समझ में आता है। अभी जिनको मैथ्स बेसिक भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पड़ता है, गौरव काबरा सर से नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो बहुत थोड़े से हाई लेवल पढ़ाते हैं। लाइक कि हाँ आपको वो ये एज्यूम करके चलते हैं कि आप मैथ्स स्टूडेंट हो, आपको ये सब चीज़ें आती होगी, तो स्पीड में बताते हैं। तो चीज़ें आपको नहीं समझ में आती तो हमारी फॉल्ट हो जाती है। इसके लिए बोले आप रंजन परिवार सर से पढ़ाइए, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। सम कम सॉल्व करो, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी रहेगी तो आप एग्जाम में एटलीस्ट ठोक के आओगे, मतलब लिख के आओगे, जो भी रहेगा फॉर्मूला कॉन्सेप्ट ये सब लिख के आओगे। बाद में सम आपका जितना सॉल्व हुआ रहेगा ठीक है, नहीं सॉल्व हुआ रहेगा तो कुछ और ट्राई करेंगे। तो इससे आपका CMFM का पेपर क्लियर करने में ईजी हो जाएगा। तो रंजन परिवार सर का अगर आपको लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैंने आप सर्च करेंगे तो उनका FM का पूरा लेक्चर है, आप चैप्टर वाइज उनका सर्च करके देख सकते हैं। उसके बाद AB एनालिसिस की बात करूँ कि CMFM में क्या अच्छा है क्या नहीं। तो गाइस देखो, CM की बात करूँ तो कॉस्ट मैनेजमेंट में आपको मार्जिनल, बजटिंग और स्टैंडर्ड, ये 3 तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो मेरे हिसाब से अगर मार्जिनल, बजटिंग, स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो ना तो लर्निंग कर्व भी मत छोड़ो, क्योंकि लर्निंग कर्व ना बहुत इजी और चिंदी चैप्टर है। आप ना इनका वीडियो देख सकते हो, आकाश अग्रवाल क्लासेस में जो मैडम पढ़ाती हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। कुछ 50 मिनट्स की लेक्चर में खत्म हो गया लर्निंग कर्व। तो आपका लर्निंग कर्व वहाँ से हो जाएगा, और CMFM से आप स्कोर वहाँ पर अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद FM में बोलूँ तो FM में पहले आप क्या काम करो, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में आप लेवरेज डिविडेंड एक साथ करो, वर्किंग कैपिटल, लेवरेज डिविडेंड, ये 3 क्लियर करो। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग एक करो, ठीक है। और कैश फ्लो, फंड फ्लो और रेशियो, ये 3 आप एक साथ कर सकते हो। एक्चुअली रेशियो का चैप्टर इजी है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो कि अगर आपके पास स्कैनर हो, या फास्ट कॉपी स्कैनर हो या सॉफ्ट कॉपी में स्कैनर हो, तो आप क्या काम कर सकते हो कि स्कैनर के फॉर्मूलाज देखो। ज़्यादा टफ फॉर्मूला नहीं रहता है। लाइक कैसे रहते हैं कि अगर टर्नओवर रेशियो है इक्वल टू, तो टर्नओवर को ऊपर करना रहता है, सेल्स को नीचे करना रहता है, ऐसे कुछ फॉर्मूलाज रहता है, और 3 फॉर्मूला आपको रट्टा मारना रहता है, तो आपका रेशियो ईजी लगने लगेगा। कैश फ्लो के लिए आपको 3 रूल याद करने रहेंगे, आपका कैश फ्लो भी ईजिली हो जाएगा। कैश फ्लो या कंपनी अकाउंट्स और इसमें FM में सेम है, तो आपको दोनों के लिए एक ही जगह से पढ़ना है, पढ़ सकते हो। मैं कंपनी अकाउंट्स का एनालिसिस वीडियो लेके आऊँगी ना, तो उस टाइम मैं आपको बता दूंगी कि आप कैश फ्लो कहाँ से पढ़ोगे। 4 घंटे का एक वीडियो कैश फ्लो का, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। आपका कैश फ्लो बहुत ईजी हो जाएगा, और आराम से आप 12 मार्क्स FM मतलब 6 मार्क्स FM में, और कंपनी अकाउंट्स में भी 8 से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप उधर भी स्कोर कर सकते हो। तो अब आपको वीडियो पसंद आई होगी। गाइस ट्राई करो कि एटलीस्ट 3 टर्म के मॉक पेपर सॉल्व करके जाओ CMFM के। और लास्ट अभी जो 2 अटेम्प्ट के मॉक पेपर आए हैं, जैन 2023 एंड उसके बाद जून 2022 के, वो दोनों के दोनों सॉल्व करके जाओ। लिटरली बोले बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड मतलब बोलते हैं ना कि पेपर को सॉल्व करके ही जाओ, नहीं तो बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। तो ये लास्ट 2 टर्म के पेपर, उसके साथ साथ आप चाहिए थे 2 टर्म के मॉक पेपर, चारों सॉल्व करके जाओ, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी CMFM के पेपर को सॉल्व करने को, क्योंकि इसका मॉक पेपर भी टफ निकाला था। CMFM का मॉक पेपर भी थोड़ा सा टफ आया था, तो आप ये चारों सॉल्व करके जाओ। सारों का आंसर, सजेस्टेड आंसर आ चुका है, तो आपको कोई इशू नहीं होगा। खुद से सेल्फ एनालिसिस करके करो, किसी टेस्ट सीरीज में मत जाओ। हाँ, मुझसे किसी ने तो कमेंट में पूछा था मैडम बेस्ट टेस्ट सीरीज का वो बता दो, तो टेस्ट सीरीज के लिए मत जाओ यार, खुद करो, खुद का एनालिसिस खुद मिस्टेक करोगे। जब उनके सजेस्टेड आंसर आप चेक करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि आपका मिस्टेक कहाँ पर है, आप मिस्टेक कहाँ पर कर रहे हो, क्योंकि आप उसे टेस्ट चेक करोगे तो बहुत टफ चेकिंग करोगे, हाँ मेरा ये मिस्टेक होगा, मेरा ये मिस्टेक होगा, मेरा वो मिस्टेक होगा। आपको पता भी चलेगा कि आप एक गलती कर रहे हो, तो आप दोबारा वो गलती नहीं करोगे। या कोई तीसरा चेक करके देगा ना आपको, तो आपको गलती नहीं पता चलेगा। और नहीं तो अगर आप कर सकते हो, लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो ना, तो 3-4 फ्रेंड का ग्रुप बनाओ, उनको बोलो कि चलो आपस में टेस्ट देते हैं, और एक दूसरे का पेपर चेक करो, और फिर एक दूसरे के मिस्टेक भी समझाओ। ऐसा भी कर सकते हो, लिखने का टाइप चेंज करो, ये सब करो, तो लाइक थोड़ा सा इंप्रूवमेंट भी होगा, और फ्रेंड के साथ टाइम भी यूटिलाइज हो जाएगा। होप सो आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।